जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है। हाल ही में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी सर ने आज तक के एक कॉन्क्लेव में अपनी बात कही अग्निवीर पर। उन्होंने साफ किया कि अग्निवीर को लेकर सरकार सेना जो है विचार कर रही है। फिलहाल सेना काफी खुश है अग्निवीर के काम से। तो ये सोचना कि अब अग्निवीर स्कीम पीछे हट जाएगी या सरकार इसे वापस ले लेगी, ये तो मुश्किल है। लेकिन आर्मी चीफ यहां पर ये भी कहते हैं कि रिव्यू रिपोर्ट आएगी, उसके बाद फिर कुछ देखा जाएगा। यानी कि रिव्यू रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कुछ फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। उनमें ये भी है कि 25 की बजाय 50 के बजाय 75% लोग पक्का हो जाएं। ये आर्मी चीफ ने कहा है। आर्मी चीफ ने दूसरी अहम बात कही, वो सैलरी को लेकर भी उन्होंने कहा, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 8th पे कमीशन में जो अग्निवीर की सैलरी है वो कम से कम 50,000 हो, और उन्हें भी उतनी ही सैलरी मिले जितनी एक परमानेंट सोल्जर को मिल रही है। क्योंकि काम दोनों एक जैसा करें तो वेतन में भेदभाव नहीं हो सकता है। एक काम के लिए दोनों को एक जैसा ही वेतन मिलना चाहिए। तीसरी बात आर्मी चीफ ने छुट्टी को लेकर कही थी, लीव को लेकर कही थी कि लीव एक बड़ा इशू है। और रैली में इस मुद्दे पर मैंने काफी वीडियो बनाए, आपकी आवाज उठाई, और आज हम देख रहे हैं कि उस आवाज का कहीं ना कहीं एक गूंज सुनाई पड़ी है आर्मी हेडक्वार्टर में। तो आर्मी चीफ ने भी माना है कि एक लीव का बहुत बड़ा इशू है और इसे जल्द ही शॉर्ट आउट किया जाएगा। हम भी यही चाहते हैं कि सर जल्द से जल्द आप इसे शॉर्ट आउट करें, इसे अग्निवीरों को कम से कम 60 दिन छुट्टी जो है वो दी जाए, ताकि वो 2 से 3 बार अपने घर साल में जा सके। लेकिन ये मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर मैंने बात करनी थी। ये तो आपको खुद ही पता है कि ये चीजें आर्मी चीफ ने कही हैं। मुद्दा ये है कि आप में से काफी लोगों ने कमेंट्स किया मुझे कि सर गुजरात सरकार जो है वो अग्निवीरों को आरक्षण नहीं दे रही है, और पूरा देश आरक्षण की बात कर रहा है। पूरे देश में बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा नौकरियों में। तो मैं कई दिन से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, थोड़ा टाइम कम मिलता है, लेकिन आज मुझे टाइम मिला। तो फिर मैंने सोचा कि आज इस मुद्दे पर बातचीत की जा सके। तो क्या वाकई में गुजरात में अग्निवीरों के लिए कोई आरक्षण नहीं है जो आएंगे 4 साल बाद? और गुजरात इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही गुजरात से आते हैं। और अगर उनके ही प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल रहा है तो दूसरे प्रदेश की हम क्या बात करें? यही आपका सवाल था। लेकिन जब मैंने थोड़ा डिटेल में गया, डीपली गया, तब मुझे भूपेंद्र पटेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनका एक ट्वीट मिला जहां पे उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना और अग्निवीरों के संबंध में विपक्ष द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम बेतुके हैं और निंदनीय भी हैं। ये मैं आपको बता दूं 26 जुलाई 2024 का ट्वीट है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय सेना में और आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में नए रिफॉर्म हो रहे हैं, और अग्निपथ योजना भी ऐसी ही एक पहल है। अग्निवीरों के कारण भारतीय सेना अधिक युवा बनेगी। ये योजना देश में ऐसे जांबाज युवाओं को तैयार करेगी जो सेना में अपनी सेवा बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में अमूल्य योगदान देंगे। गुजरात सरकार अग्निवीरों को आर्मर्ड पुलिस और एसआरपी की भर्ती में प्रधानता देगी। तो ये भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी तरफ से ये एक मैसेज ट्वीट करके दिया गया था। तो अब ये कहना कि गुजरात में फिलहाल नहीं दिया जा रहा है, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा गलत हो जाएगा। फिलहाल ये एसआरपी स्टेट रिजर्व पुलिस जिसकी भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री ने बात की, तो उसकी बात है। तो गुजरात में भी प्रावधान है, सरकार कह रही है कि हम आरक्षण देंगे अग्निवीरों को। तो ये कहना कि गुजरात में नहीं है, मुझे लगता है गलत है। लेकिन बीच में है कहना कि अग्निवीरों से सेना युवा हो जाएगी। कैसे युवा हो जाएगी, ये तो मेरी समझ से परे है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि आप 50, 60, 70 हजार आप भर्ती कर रहे हैं। पहले 60,000 की भर्ती होती थी, आज भी उतनी ही भर्तियां हो रही हैं। उनमें से आप
75% को निकाल देंगे, 20% आपके पास फिर बचेंगे जो परमानेंट, 25% बचेंगे जो परमानेंट हो जाएंगे। सेना कैसे युवा होगी, आज तक मेरे को यह समझ में नहीं आया। या तो मैं मान लेता कि आप 2,40,000 की भर्ती कर रहे हैं, उनमें से आप 75% को निकाल देंगे, 25% को रखेंगे, तब भी मैं मान लेता कि चलिए एक आपके पास 60-70 हजार जवान जो हैं युवा हैं। पर कैसे, कोई मुझे समझाए इस बात को लेकर कि भर्तियां तो उतनी ही हो रही हैं और 4 साल बाद आप इनमें से 75% को निकाल देंगे, 25% जो है, जो 19 साल के भर्ती हुए थे वो 23 साल के हो जाएंगे। कैसे एज लिमिट को कैसे कम किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस मुद्दे पर अलग अलग राय हो सकती हैं और खुद आर्मी चीफ ने कहा है कि अलग अलग ओपिनियन अग्निवीर की स्कीम पर हो सकते हैं। कुल मिलाकर जो मेरे को आज तक समझ में आया है कि ये पैसा बचाने की एक कोशिश है सरकार की तरफ से। सरकार चाहती है कि जो पेंशन फौजियों को देनी पड़ रही है उस पेंशन से पीछा छुड़ाया जाए, उस बजट को कम किया जाए। लेकिन सवाल यही है कि अगर सरकार को हमारी पेंशन इतनी अखर रही है तो सरकार को यह भी देखना चाहिए कि जो एक विधायक, एक सांसद जितनी बार चुनकर आता है उसको उतनी बार की पेंशन मिलती है। जवान को 17, 18, 20, 24 हजार पेंशन मिलती होगी। माननीय विधायकों और सांसदों को जितनी टर्म में वो बनते हैं उतनी ही टर्म में पेंशन लेते हैं और लाखों में पेंशन लेते हैं। मुझे लगता है उसके ऊपर एक्शन होता तो शायद देश का ज्यादा पैसा बचता। तो ये पूरी कहानी अग्निवीरों को लेकर थी दोस्तों। आप का ये कहना कि गुजरात में अग्निवीरों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं रखी गई है, तो ऐसा नहीं है। आर्मड पुलिस में और रिजर्व पुलिस में उनके सीएम ने कहा है कि हमने रिजर्वेशन रखा हुआ है। तो फिर भी आप अग्निवीर स्कीम को लेकर आई नो कि बहुत टेंशन में है, आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है आप लोगों की। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। बी पॉजिटिव, ध्यान रखिए अपना, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।